हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, फ़ोन गिर गया और स्क्रीन टूट गई, या फिर एक पुरानी बिल्डिंग में क्रैक्स आने लगे। बट क्या हो अगर ये क्रैक्स खुद ब खुद ठीक हो जाए? साउंड्स लाइक स्काई फाई, राइट? पर ये टेक्नोलॉजी रियल है, सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। आज हम इस रेवोल्यूशनरी इनोवेशन के बारे में बात करेंगे, जो फ्यूचर में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इंडस्ट्रीज में बदलाव लाने वाली हैं। तो सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स होते क्या हैं? ये वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी बॉडी करता है। जब हमारी स्किन कट होती है तब एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो खुद हील होती है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। अपने मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल लेवल पे ये अपने आप डैमेज को डिटेक्ट करते हैं और रिपेयर शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आपका फ़ोन का स्क्रीन, कार का बॉडी या इवन एक बिल्डिंग डैमेज होने पर अपने आप रिकवर कर सकते हैं। अब ये फ्यूचर का एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इस टेक्नोलॉजी पर काम 20वीं सेंचुरी से शुरू हो गया था। 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के साइंटिस्ट ने पहली बार पॉलीमर्स डेवलप किए जो क्रैक्स डिटेक्ट करके सेल्फ हील कर सकते थे। तब से रिसर्च कंटिन्यूसली चलती आ रही है और आज हमारे पास काफ़ी अलग अलग टाइप्स के सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स हैं जो डाइवर्स इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकते हैं। तो सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स काम कैसे करते हैं? ये टाइपिकली दो मेजर मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। वन इज़ इंट्रिंसिक सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स एंड अदर इज़ एक्सट्रिंसिक सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। इंट्रिंसिक सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, इन मटेरियल्स में मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो डैमेज के बाद रिपेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे ही मटेरियल में क्रैक या कट आता है, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होकर वापस से अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक्सट्रिंसिक सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, इसमें मटेरियल्स के अंदर माइक्रो कैप्सूल्स या केमिकल्स एम्बेडेड होते हैं। इसमें मटेरियल्स के अंदर माइक्रो कैप्सूल्स या चैनल्स एम्बेडेड होते हैं। जब मटेरियल्स क्रैक होता है तो ये कैप्सूल्स अपना हीलिंग एजेंट रिलीज करते हैं, जैसे इपॉक्सी रेसिन या अदर केमिकल्स, जो क्रैक को फिल कर देते हैं और डैमेज को रिपेयर कर देते हैं। ये प्रोसेस कई मटेरियल्स में डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स, कंक्रीट और कंपोजिट्स में। चलिए अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, पॉलीमर्स या फिर प्लास्टिक मटेरियल्स। सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स काफ़ी कॉमन मटेरियल्स हैं जो स्मार्टफोन्स, गैजेट्स और पैकेजिंग में यूज होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रैक के बाद वापस रीअरेंज हो जाता है। तो अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन क्रैक हो गया, पॉलीमर का सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके वो अपने आप ठीक हो सकता है। नंबर 2, मेटल्स। मेटल्स में एटॉमिक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। जब किसी मेटल में क्रैक या स्ट्रेस आता है, एटम डिफ्यूज़ करके वापस से स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करते हैं। अभी इस पे काफ़ी एडवांस रिसर्च हो रही है, स्पेशली एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, जहां सेल्फ रिपेयरिंग मेटल्स गेम चेंजर बन सकता है। नंबर 3, कंक्रीट। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बन रही है। इसमें स्पेशल बैक्टीरिया या माइक्रो कैप्सूल्स एम्बेडेड होते हैं जो वाटर के कांटेक्ट में आके कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं, क्रैक्स को फिल करते हैं। इमेजिन कीजिए ब्रिजेज और बिल्डिंग्स जो खुद अपने क्रैक्स को रिपेयर कर पाएँ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन दिख रही है। स्मार्टफोन स्क्रीन्स, काफ़ी कंपनीज अभी ऐसे कोटिंग और पॉलीमर्स डेवलप कर रहे हैं जो फ़ोन स्क्रीन को सेल्फ हील करने में मदद करते हैं। आपको फिर एक्सपेंसिव स्क्रीन रिपेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। कार के पेंट, स्क्रैचेस या डेंट्स काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, पर सेल्फ हीलिंग कोटिंग अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। माइनर स्क्रैचेस खुद से ठीक हो जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट्स, ब्रिजेज और बिल्डिंग्स को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और मेंटेनेंस फ्री बना सकती हैं।
ऐसे स्ट्रक्चर्स जो डिकेड्स तक बिना रिपेयर के खड़े रह सकें काफ़ी बड़ी रेवोल्यूशन है। नंबर 4, एरोस्पेस एंड डिफेंस। स्पेस क्राफ्ट या प्लेन्स जहाँ रिपेयरिंग इम्पॉसिबल है या काफ़ी मुश्किल होती हैं, वहाँ सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का काम लाइफ सेविंग हो सकता है। इमेजिन एक स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस में अपने क्रैक्स को खुद रिपेयर कर सके। ऑल ट्रू, सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। अभी तक ये मटेरियल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन ईजी नहीं है। सेकेंडली, हर सेल्फ हीलिंग मटेरियल में स्पीड और इफ़ेक्टिवनेस वेरी करती है। कुछ मटेरियल्स स्मॉल क्रैक्स को रिपेयर कर पाते हैं, बट बड़े डैमेजेस के लिए टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है। कॉस्ट, स्केलेबिलिटी और मटेरियल ड्यूरेबिलिटी पर काफ़ी रिसर्च हो रही है, बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चैलेंजेस फ्यूचर में सॉल्व हो जाएंगे। आगे का फ्यूचर और भी एक्साइटिंग होने वाला है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स को ऐसे प्रोडक्ट में यूज़ करना सोचा जा रहा है जो लाइफ लॉन्ग चले। इमेजिन सेल्फ हीलिंग रोबोट्स जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज हो, या फिर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स जो ओशंस में सेल्फ रिपेयर कर पाए। फ्यूचर में हम एक ऐसी वर्ल्ड देख सकते हैं जहां रिपेयर्स और मेंटेनेंस पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स फ्यूचर के स्मार्ट सिटीज़ और टेक्नोलॉजी का बेस बनेंगे? अगर यह टेक्नोलॉजी मास स्केल पे आ गई तो रिपेयर और मेंटेनेंस की दुनिया एकदम बदल जाएगी। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें लर्निंग इज़ फन एंड फायर को।